हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। एंड आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको बहुत एक्सट्रीम हद पार वीकनेस रहती है, जो कुछ भी नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ वीकनेस, जिनकी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं रहती है। आप डाइट पे भी आते हो और आपका जो डाइट है वो करने की कोशिश भी करते हो, बट आपकी वीकनेस की वजह से आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। आपका मोटापा दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है एंड जब डाइट की बात आती है आप इतना डर जाते हो कि मेरी बॉडी उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगी और मैं वीक फील करूँगी बहुत ज़्यादा और मैं डाइट नहीं कर पाऊँगी। ऐसे में हम क्या करें? क्या हम हमेशा मोटे रहेंगे? क्या हम हमेशा इसी फिगर के अंदर रहेंगे? या फिर हमारे वाइटामिन एंड मिनरल्स इतने ज़्यादा कम हैं और हम अपनी बॉडी को सर्वाइव नहीं करवा पाएंगे? अगर आप 50 से 60 साल का फील कर रहे हो एट दी एज ऑफ 30, 35, 36, 37, 38, आपको इस रेसिपी को ट्राई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियर कर कि हमको एक्सट्रीम लेवल पे वीकनेस आती क्यों है, हम क्यों इतना ज़्यादा वीक फील करते हैं बार बार लगातार। सबसे पहली चीज़, जब भी आप डाइट करते हो, रोकते हो, करते हो, रोकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 दिन लो कार्ब डाइट की, छठे दिन आपने खूब सारा खाया, 5 दिन अच्छे से डाइट किया एंड देन खाया, इसकी वजह से आपकी बॉडी बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि आप किस रेंज में लेके जाना चाहते हो। क्या आप डाइट करना चाहते हो? क्या आप डाइट रोकना चाहते हो? आप गेनिंग पे हो, आप वेट लॉस पे हो, या आप मेंटेनिंग पे हो? जब बॉडी बिल्कुल अनबैलेंस और कंफ्यूज हो जाती है तब आपको वीकनेस एक्सट्रीम लेवल की आती है। नंबर 2, अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो, ऐसे मेरी एक क्लाइंट करते थे एंड टू बी ऑनेस्ट दिस लाइक शॉक्ड फॉर मी। नंबर 2, अगर आप डाइट कर रहे हो, आप उसके बीच में बहुत ज़्यादा जंक खाए, अटैक आ गया आपको किसी भी चीज़ का और आपने बहुत ज़्यादा एक दिन बैठ के बिंज ईटिंग तो क्या पूरे दिन का चीट मील बना दिया है। सुबह जा रहे हैं खाने, दोपहर को जा रहे हैं खाने, रात को जा रहे हैं एंड मिड नाइट भी आप बहुत अच्छे से खा रहे हैं एंड उसके बाद कि आपका नेक्स्ट डे वेट नॉर्मल आए, ऐसा लोग करते हैं। मेरे को पता चला है और मेरे काफ़ी मेम्बर्स करते थे जिनसे मेरी बात हुई थी। आपको मैं क्या बताऊँ, वो लोग क्या करते हैं, लूज मोशंस की गोलियाँ खाते हैं जिससे उनका जो सारा सिस्टम है फ्लश ऑफ हो जाए। वो बहुत सारे कायम चूर्ण या फिर नित्यम आता है या फिर त्रिफला का बहुत ज़्यादा हेवी डोज ले लेते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग उनका सब फ्लश ऑफ हो जाए। फ्लश ऑफ तो वो होता नहीं है, बॉडी से बहुत ज़्यादा और चीज़ें निकल जाती हैं। ऐसे में आपको एक्सट्रीम वीकनेस रहेगी। नंबर 3, आप बहुत हेवी स्टीरॉइड्स पे रहे हैं, बहुत लंबे समय तक किसी बीमारी से निकले हैं। नंबर 4, आपकी आयरन लेवल बिल्कुल लो है, आयरन बिल्कुल नहीं है बॉडी के अंदर, आपका HB लेवल, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, आपको एक्सट्रीम वीकनेस रहेगी। नंबर 5, आपके विटामिन D3, B12, विटामिन A, C सब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, आपको तब भी वीकनेस आएगी। अगर आपका हेयर लॉस भी आप एक्सट्रीम वीक लाइक फील कर रहे हो वीकनेस के साथ साथ, तब तो पक्का पक्का आपका TSH भी बढ़ा हुआ है और HbA1c जिसको हम शुगर लेवल कहते हैं वो भी बढ़ा हुआ है। अगर आप ऐसे कोई भी सिम्टम्स फील कर रहे हो, आपको ब्लड टेस्ट कराने हैं सबसे पहले। और अगर आप मल्टीविटामिन्स ले रहे हो तब भी आपकी वीकनेस नहीं हट रही है और आपकी बॉडी पूरे दिन नींद में रहती है, आप यौन करते रहते हो, आपको उबासियाँ बड़ी ज़्यादा आती हैं, आप थोड़ा सा भी खाते हो, काम करते हो, आपका मन करता है चल यार अब सो जाऊँ, 1 घंटा सो जाऊँ, 2 घंटे सो जाऊँ, मुझे नींद दे दो, तब दिस रेसिपी इज़ फॉर यू। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक एनर्जी लड्डू, एक हमको ताकत देने वाला लड्डू। इतना स्ट्रॉन्ग वो लड्डू बनाया है और इतना अच्छा है वो लड्डू, वो इतना स्ट्रांगली काम करेगा आपकी बॉडी पे। इस सीज़न में बेस्ट है, इसको आप दिसंबर तक ले सकते हो एंड ये लड्डू इतनी अच्छा काम करेगा आपके बालों पे, आपकी वीकनेस पे, आपको लथार्जिक नहीं फील होने देगा, एनर्जी रखेगा। ये लड्डूस बनाने कैसे हैं, चलते हैं किचन में। सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक मिक्सी लेना, उसके अंदर डालनी है 2 चम्मच फ्लेक्स सीड्स, नेक्स्ट सनफ्लावर सीड्स, नेक्स्ट पम्पकिन सीड्स। अब ये सारे सीड्स को हम बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये हमने ब्लेंड कर दिया है, बन गया पाउडर। थोड़ा सा दरदरा रहने देंगे इसे। ये चूड़ियाँ के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आने हैं, मुझे पता है आप लोगों को मेरी चूड़ियाँ बहुत पसंद है। ये चूड़ी मुझे किसने दी है? ये चूड़ी मुझे दी है, मेरे को कल ही आई है एक्चुअली, 2 पेयर चूड़ियों के आए हैं। मेरी क्लाइंट ने मुझे बहुत गिफ्ट किया है, बहुत प्यारी क्लाइंट है मेरे, अंजलि जी, गुड़गांव से। एंड इसमें ये है मेरे पास भुना हुआ चना, ये अब हम पीसेंगे। ये भी मैंने डाली है 2 मुट्ठी जितना ना, 2 मुट्ठी जितना भुना चना लेंगे हम। ये बन गया पाउडर, ठीक है जी। इसको हम कहाँ निकालते हैं? इसको हम अलग ही निकालते हैं। ये निकाल दिया हमने भुना हुआ चने का पाउडर। बहुत सारी ना फीमेल्स हैं जो चूड़ियाँ नहीं पहनती, आपको पता है, इससे ना
बहुत सारी चीज़ें आप लूज़ कर रहे हो, चूड़ियाँ पहननी चाहिए। बताती हूँ क्या, आप लोगों ने नोटिस करा होगा, नीति कौशिक मैम है ना जो यूट्यूब पे है, वो हमेशा चूड़ियाँ पहनते हैं, कलरफुल काफ़ी सारी चीज़ें पहनते हैं। सो मैंने उनसे सीखा है, वो बोलते भी हैं कि कलरफुल बन के रहो, चूड़ियाँ डाल के रहो। अब ये मेरे पास मखाना जिसको मैंने भून लिया था पहले, और देखो मेरी 2 मुट्ठी जितना मखाना है, अब इसको भी मैं पीस रही हूँ। इससे पहले से उन्होंने मुझे पता है क्या बताया था क्या होता है। ये लो जी, ये भी बन गया। अब हमारे पास 3 चीज़ें पिसी हुई हैं, ठीक है। एक हो गए हमारे सीड्स, एक हो गया भुना चना, एक हो गया मखाना। अब हम रखते हैं लोहे की कढ़ाई। आ जाओ कुकिंग पे। जब तक मेरी लोहे की कढ़ाई गर्म होती है, मैं बताती हूँ नीति मैम ने मुझे क्या बताया था चूड़ियों का। जो भी लेडी चूड़ी पहनती है उनका लक हमेशा उनके साथ देता है, उनके पास इविल आई नहीं आती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके हस्बैंड का काम बहुत अच्छा रहता है, एंड आप एज अ कपल आपकी बहुत अच्छी निकलती है। सो चूड़ियाँ अगर आप नहीं पहनते, पहनो ना यार। आ जाओ, कढ़ाई गर्म होगी मेरी, दिखा। अब देखो जी, सिंपल सी चीज़ है। घी लेंगे हम 1 चम्मच। मेक श्योर लोहे की कढ़ाई में बनाना, नहीं है तो मत ही बनाओ भाई लड्डू। 3 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने में कोई कंजूसियत नहीं करेंगे भाई साहब, दुनिया फास्टिंग रख रही है। फास्टिंग के बाद लोगों के अंदर वीकनेस आता है। ये देखो, ये है रागी का आटा, 3 चम्मच जितना। अच्छे से मैं रागी के आटे को भूनूंगी इसमें, बहुत अच्छे से भूनूंगी मैं रागी के आटे को। रागी रिच सोर्स है, बड़ा अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। जितने कैल्शियम की गोलियां खा रही हैं भाई, रागी ऐड कर लो अपनी डाइट में। मैं बता रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जानी है ज़िंदगी की। काले काले लड्डू बनने हैं लोहे की कढ़ाई में, देख लेना। ओके, ये अब भुन गया है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ मैं डालूँगी मेरे सीड्स का, जो हमने मिक्स करके गूंद के बनाया था, गूंद के कह रही हूँ, ब्लेंड किया था जिसको, अच्छे से ना डाल दो, अच्छे से मिक्स कर दो और भून लो बढ़िया। इतने प्यारे बाल हो जाएंगे ना इससे। अब अगली चीज़ इसके अंदर मैं डालूँगी, इसमें यहाँ पर मेरा भुना हुआ चने का पाउडर। आटा टाइप ले लो, मिक्स कर लो, मिलाओ जी, बढ़िया मिलाओ। ये भी काला कर देगी पता है कढ़ाई। मिक्स मिक्स मिक्स, अच्छे से मिक्स। देखो अब मैं बता रही हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। ये रही प्लेट और ये रहा मेरा भुना हुआ सारा मसाला। ये हो गया जी ठंडा, ठीक है। ठंडा तो खैर नहीं हुआ है, बट इसको थोड़ा ठंडा, थोड़ा गर्म रहने देंगे। इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें अभी ऐड करनी है, 2 चीज़ें तो कम से कम। सबसे पहले घी, बहुत सारे लोग हैं घी टाटा कर चुके अपनी डाइट से, मत करो मत करो। 2 चम्मच घी डाल दिया मैंने, चलो 1 और चम्मच भी डाल देते हैं। मम्मी मेरी कहती है बढ़िया रहती है हड्डियाँ। घी डाल दो जी, डाल दिया। घी डाल के इसको हमने मिक्स कर देना बढ़िया, ठीक है। करने तो हाथ से मिक्स है भाई, डर लग रहा है, गर्म बहुत है, बट कोई बात नहीं। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना गुड़ का पाउडर। ये ना मेरी एक क्लाइंट है रेनू, मेरठ से है। वो मेरे साथ 4-5 साल से, मैंने उसको बड़ी डांटे भी मारी है। वो कई बार डाइट कर भी लेती हैं, फिर उनकी थोड़ी हेल्थ इश्यूज आ जाती हैं। उन्होंने मुझे ये भेजी है गुड़, तो ये मैं डाल रही हूँ गुड़ अच्छे से। गुड़ का पाउडर नहीं है तो साबुत गुड़ पीस लो, वो डालो, बट डालो गुड़। ठंडा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो हाथों की हेल्प ले लो जी। नेल्स लगे हुए हैं तो उसको साफ कर लो अच्छे से, फिर करना। हाय बड़े गर्म है यार। इसका अब हम बनाएंगे लड्डू बहुत अच्छे से। चलो इसको थोड़ा ठंडा करते हैं, फिर हम बनाते हैं लड्डू। अब देखो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा घी और ये बन गए हमारे लड्डू तैयार, एनर्जी वाले बढ़िया लड्डू। और हम चकते फटे इसको खा के 21 किलोमीटर की मैराथन भी कर सकते हैं। मैं मजाक कर रही हूँ, दिल पे मत लेना। खा के निकल गए मैराथन लड़ने हैं। पहले खुद को ठीक कर लो, बाल ठीक कर लो, शरीर ठीक कर लो, फिर मैराथन कर लेंगे जी अच्छे से। इसको फ्रिज में स्टोर करेंगे, पहली इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। फ्रिज में आप इसको बना के रखेंगे। खाने से पहले माइक्रोवेव में गर्म करना चाहो वैसे, नहीं तो कढ़ाई में हल्का सा घी डाल के, 1 बूंद जितना घी डाल के इसको गोला गोला करके इसको हल्का सा गर्म करके खाएंगे। बड़ा मज़ा आता है बारिशों में, ठीक है।
और पीरियड्स आ गए, कुछ मीठे की क्रेविंग है। मैं कहती हूँ हर टाइप का लड्डू हर संडे को बंदे के घर पे बन के तैयार होना चाहिए। 7-6 लड्डूस घर पे, या गलती से भी तुम्हारे घर में मीठा ना आना चाहिए बाहर का। मीठे के बिना ज़िंदगी नहीं है। लोग कहते हैं शुगर छोड़ने के बाद हमारे साथ क्या हुआ, साथ में भाई डिप्रेशन में आ जाओगे। ये पकड़ो, ये बनाए लड्डू और आप ये खाएंगे। ये रहे बन के तैयार, रेडी। वेलकम बैक जी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये लड्डू लेना कब है हमें। ये लड्डू हमने लेना है मिड ब्रेकफास्ट में या फिर शाम को एज अ इवनिंग स्नैकिंग के तौर पे। कितने लड्डू ले सकते हैं? 2 लड्डू आप मैक्स ले सकते हैं एक दिन के अंदर। और ये लड्डू आपकी हैवी ब्लीडिंग में भी आपको वर्क करेगा, आपके पीरियड्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके बाल अगर बिल्कुल झड़ चुके हैं, आपकी स्कैल्प अच्छे से विजिबल हो चुकी है, आपके फ्रंट के बाल बिल्कुल गायब हो चुके हैं, उसको लाने में आपको हेल्प करेगा। एंड उसके साथ साथ जो बिल्कुल नींद आती रहती है ना, यॉन करते रहते हैं, उसमें ये आपको बहुत अच्छे से एक्सट्रीमली हेल्प करेगा। सो ये बनाना कैसा है, इसकी रेसिपी मैंने आपको दिखा दी है। डू गिव इट अ ट्राई, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि ये कैसे वर्क करा है आप पे। एंड जिन जिन लोगों की ये आदत है कि बहुत सारा खाओ और फिर लूज मोशंस की दवाइयाँ खा लो, गाइस प्लीज स्टॉप। अदरवाइज आपको नहीं पता आप अपने लेवल के साथ कितना बड़ा गेम खेल रहे हो। टेक केयर जी, बाय बाय।